प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्या मुझे देख पा रहे हो? आप स्क्रीन में मुझे आप देख पा रहे हो? यस, आई थिंक अभी सब ठीक है शायद से। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? ओके, इट्स ग्रेट। फिर ऑल सब सही है। फिर से एक बार आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारी ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स ऑनलाइन संडे सर्विस में। संडे पे में हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीजर में आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। तो परमेश्वर धन्यवाद यीशु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु। आपने इतने अच्छे एक मौका दिया प्रभु, ताकि आपके साथ जुड़ सके, आपके साथ हम संगति बना सके प्रभु, और हमारे भाई बहन के साथ मिलकर संगति बना सके। आपने एक अच्छे मौका, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु धन्यवाद यीशु, और इस प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। आप चलाइए, और पास्टर मोनिश को भी आपके हाथों में सौंप कर देते प्रभु। उनके द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु। उनके उनको उनको आप अगुवाई कीजिए प्रभु, उनको आप कंट्रोल में लीजिए प्रभु। उनके द्वारा आपके शब्द बाहर आने दे प्रभु, और हमें चलाने दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। और जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे प्रभु, उन सभी को आशीष कीजिए प्रभु। इस वचन को सुनने के लिए, कान खोल कर सुनने के लिए प्रभु उन्हें सहायता कीजिए, ताकि सुनकर आपके लिए, आपकी महिमा के लिए काम करने के लिए उन्हें सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु। पूरी प्रार्थना को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर देते। आप हमारे साथ रहिए, आप चलाइए। सारे आदर गौरव महिमा यीशु मसीह को ही मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारी ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स ऑनलाइन प्रेयर में। जैसे हम हर बार कहते हैं कि ये ऑनलाइन चर्च नहीं है, ये इस पैंडेमिक के द्वारा, यानी कि इस पैंडेमिक के दिनों में, इस लॉकडाउन के दिनों में हम और बहुत सारी जगह पे हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम एक माध्यम से हम सब कनेक्ट हुए हैं। ये ऑनलाइन चर्च नहीं है, इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आई होप आप सभी लोग खुश हो और सेफ हो। और अगर आपके शहर में लॉकडाउन खुल चुका होगा शायद से, आप अपने स्थानीय कलीसिया में आप भाग लीजिए। अगर आप में से कोई भी अगर अभी भी स्टिल लॉकडाउन है, स्थानीय कलीसिया अभी भी बंद है, देन आप हमारे लाइव प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, और परमेश्वर की वचन आप सुन सकते हो। आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, हम एक प्रार्थना विनती के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस पैंडेमिक के द्वारा बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, और बहुत सारे लोग अपने जो नज़दीक हो, जो अपने रिश्तेदार को, यानी कि अपने परिवार के साथ जो लोग हैं उनको खो चुके होंगे शायद से इस पैंडेमिक के द्वारा। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जल्द से जल्द हमें इस महाबीमारी से के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक विनती के लिए हम प्रार्थना करेंगे, देन उसके बाद हम आगे पास्टर मोनिश वचन को शेयर करेंगे। आइए हम एक प्रार्थना विनती के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, आप हमें संभालिए प्रभु, इस पैंडेमिक के दिनों में प्रभु, इस बीमारी के समय में प्रभु, आप हमें संभाल कर आए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हमारे भाई बहनों को आप संभाल के आए प्रभु। धन्यवाद यीशु। हम आपको स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु। जितने भी लोग प्रभु, कम से कम हम 6-7 महीने से प्रभु हम लॉकडाउन में, और इस महाबीमारी अभी भी कंटिन्यू हो रहे प्रभु, और भी बढ़ते जा रहे प्रभु। आप सहायता कीजिए। आपकी जो इच्छा है प्रभु, आपकी जो मर्जी है प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे देश में, पूरे संसार में होने दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। और जितने भी भाई बहन इसमें उनको काम नहीं है प्रभु, उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। उनकी परिवार को चलाने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। और इस महाबीमारी से प्रभु आपने हम सभी को बचा के रखा प्रभु। धन्यवाद यीशु। और जो भी है प्रभु, अपने रिश्तेदार को, अपने करीबी लोगों को
कोच को प्रभु उनको आप सहायता कीजिए, उनको आप दिलासा दीजिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते प्रभु। एक बार हम सभी को आपके हाथों में सौंप कर देते, आपने हमें संभाला प्रभु, करोड़ों धन्यवाद यीशु, स्तुति है। और सारे आदर गौरव महिमा प्रभु आपको ही मिले, यीशु मसीह से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू सो मच अपडेट शेयर करने के लिए, फीडबैक शेयर करने के लिए। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो देन आप कमेंट करके बताइए। यस, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, क्लियर है। यस, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ पास्टर मोनीश लखनऊ से जुड़े हैं परमेश्वर की वचन शेयर करने के लिए। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ये ऑनलाइन चर्च नहीं है, ये इस लॉकडाउन के द्वारा, इस पैंडेमिक के द्वारा जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से हम इस माध्यम से परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और लगभग आप जो पास्टर मोनीश की जो वचन है, उस वचन को आप कट करके आपके चैनल में भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आप उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पूरा अधिकार है। आप उस पास्टर मोनीश की जो मैसेज है, आप उसे कट कर आपके चैनल में आप अपलोड कर। क्योंकि ज़्यादा समय ना गवा, मोनीश को इनवाइट करना चाहूँगा। यस मोनीश। ओके, धन्यवाद ब्रदर टाइसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्लियर है? यस, ठीक है, तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर की वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग फिर से आज के संडे की सुबह जुड़ पाए हैं। कोई रुकावट नहीं है टेक्निकल, और उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह आगे वचन से सुन पाएंगे और आज की इस प्रेयर सेशन को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप मेरे साथ यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 20 से लेके 24 पद को निकाल सकते हैं। यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 20 से लेके 24 पद, और मैं आपके लिए इसको हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। दोबारा मैं बताऊंगा, यूहन्ना 12 अध्याय 20 पद से लेके 24 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। अच्छा, ये पर्व पसाव का पर्व है, क्रूसिफिकेशन से ठीक पहले का ये समय है जहाँ पे ये घटना हो रही है। तो जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और आज के संदेश का शीर्षक यही है कि यीशु और उसकी महिमा को देखना। तो आज के संदेश का जो हमारा हेडिंग है वो है यीशु और उसकी महिमा को देखना, और उसके लिए मैंने आपके सामने यूहन्ना 12 अध्याय 20 से लेकर 24 पद को पढ़ा है। और आज के पूरे इस संदेश में हम काफ़ी पदों को पढ़ेंगे, तो आप लोग अगर चाहें तो उसको नोट करके रख सकते हैं कि क्या क्या वर्सेस जब मैं बोलूँगा मैं पढ़ूंगा, आप उसको अगर चाहें तो नोट करके रख सकते हैं ताकि आप आगे उसको स्टडी कर पाएँ। कुछ दिनों पहले मैं एक चर्च के बारे में पढ़ रहा था। उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द ओपन डोर, चर्च ऑफ ओपन डोर। ये चर्च अभी फिलहाल एक दूसरे लोकेशन में शिफ्ट हो गया, लेकिन जहाँ पे वो चर्च था 70 साल तक उसी चर्च में लोग आराधना कर रहे थे। लगभग 1915 से लेके 1985 तक 70 साल। तो कलीसिया की स्थापना 1915 में हुई थी और लगभग 70 साल तक यानी कि 1985 तक वो लोग उस चर्च में, जिस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द ओपन डोर, वहां पे आराधना करते थे। बाद में चर्च का रेनोवेशन के कारण, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए।
लेकिन इस चर्च की खासियत में पढ़ रहा था कि वो चर्च बहुत एक बड़ा चर्च था और लगभग 4,000 लोग उस चर्च में आराधना एक साथ कर सकते थे। और जब भी पुलपिट पे आगे कोई खड़ा होता था, उस पुलपिट से जो लुक आता था, यानी कि जो पास्टर या प्रचारक जब पुलपिट पे आके खड़े होते थे, तो वहां से जो सामने कॉन्ग्रेगेशन दिखती थी, वो बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य था, क्योंकि चर्च बहुत सुंदर था, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, दो दो बैल्कनीज थे, साइड में बैल्कनी थे। तो जैसे ही कोई आता है प्रीच करने के लिए पुलपिट में खड़ा होता है, सामने का जो दृश्य है या जो नज़ारा है, जो लुक है, वो इतना बढ़िया, इतना सुंदर था। और इतने सारे लोग, लगभग 3,500-4,000 लोग जब बैठे हैं, तो प्रचारक या पास्टर जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए, अंदर एक घमंड से भर जाते थे कि वाह, इतना बड़ा चर्च, इतना सुंदर चर्च, इतने सारे लोग, इतना सुंदर बैल्कनी, दो दो बैल्कनी, साइड में बैल्कनी, इतने सारे लोग सामने बैठे हैं। लेकिन जानबूझ के उन्होंने क्या किया था, जो पुलपिट है, पुलपिट पे एक छोटा सा स्टिकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा सा जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी के टुकड़े को चिपका के रखा था, जो कि पास्टर देख सके। वो कांग्रेगेशन नहीं देख सकेगा, लेकिन जब पुलपिट पे व्यक्ति खड़ा होता है, पास्टर खड़े होते हैं, प्रचारक खड़े होते हैं, तो लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो पास्टर पढ़ सकते हैं वहां पे जो लिखा है। और उसमें लिखा था यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 21 पद। वो पैसेज पैसेज तो नहीं, लेकिन वो स्क्रिप्चर, यूहन्ना 12 का 21। और हमने वहां पर यही पढ़ा, यूहन्ना का 12 का 21 में लिखा है कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। तो वहां पे लिखा था यूहन्ना 12 का 21, यीशु को देखना चाहते हैं। ये एक रिमाइंडर था पास्टर को, प्रचारक को, रिमाइंडर था। तो भले ही आप खड़े हैं पुलपिट में, और पुलपिट में खड़े होके भले ही आपको बहुत बड़ा कांग्रेगेशन दिख रहा है, एक सुंदर चर्च दिख रहा है, दो दो बैल्कनीज दिख रहे हैं, साइड बैल्कनीज दिख रहे हैं जहां पे लोग खचाखच भरे हैं, और ज्यों ही आपके अंदर वो गर्व या घमंड उत्पन्न होता है कि मैं इस चर्च का पास्टर हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, तो वैसे ही यूहन्ना 12 का 21 पास्टर को या प्रचारक को याद दिलाता था कि लोग आपको देखने नहीं आए हैं, लोग आपके बारे में अच्छी बातें सुनने नहीं आए हैं, लोग आपके आकर्षित करने वाले शब्दों को सुनने नहीं आए हैं, लोग इस बालकनी में, इस चर्च में इसलिए बैठे हुए हैं, इस कलीसिया में इसलिए आए हैं ताकि वो यीशु को देखें। इसलिए घमंड से मत भरो, इसलिए गर्व से मत भरो, लेकिन सही सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि लोग यहाँ पे यीशु को देखने और यीशु को जानने आए हैं। तुम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट हो, एक पात्र हो, जिसको परमेश्वर आज सुबह इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग यीशु को देखें और यीशु को जानें। तो ये छोटा सा मेरा आपका इंट्रोडक्शन था जो आपके सामने रख रहा था, ताकि हम इस पैसेज को आज जब पढ़ें तो हम समझें कि आज हम क्या देखना चाह रहे हैं। आज हम भी यहाँ पे जमा हुए हैं, आज मैं भी आपके सामने आया हूँ, ताकि आज जो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, आप जो भी आज सुन रहे हैं, इसके द्वारा हमारा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य होना चाहिए, और आज मेरा उद्देश्य है कि आप और मैं आज यीशु और उसकी महिमा को देखने वाले हो सकें। और इसीलिए मैंने आज इस संदेश का टाइटल रखा है, यीशु और उसकी महिमा को देखना। आइए दो पदों को हम लोग पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 12 पद। मैं आपके लिए इसको पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 12 पद। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। एक और पद पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो सवाल यह है कि आज आप और मैं यीशु को कैसे देखें, आज आप और मैं यीशु की महिमा को कैसे देखें। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं कि मैंने यीशु को देखा, लोगों ने यीशु मसीह को दर्शन में देखा,
लोग स्वर्ग में गए और स्वर्ग में यीशु मसीह को देखा। लोग आत्मा में उठा लिए गए और उन्होंने यीशु मसीह को देखा। लोग बादलों में यीशु मसीह को देखे। स्वप्न में, दर्शन में उन्होंने यीशु मसीह को देखा और बहुत सारी ऐसी गवाहियां आप सुनने को पाते होंगे, कई बार पढ़ते भी होंगे। लेकिन आज हम वास्तव में देखेंगे कि बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को और उसकी महिमा को देखना क्या होता है। यीशु मसीह और उसकी महिमा को देखने का अर्थ क्या होता है। इससे पहले कि हम आज के पॉइंट्स में जाए, मैं सबसे पहले ये जो पैसेज था जो मैंने पढ़ा, यूहन्ना 12 उसका 20 से लेकर 24 पद, तीन खास बातों को इसमें मैं आपके सामने रखूंगा इंट्रोडक्शन में, परिचय में, ताकि आज ये हमारा एक बेस बने, हमारा कॉन्टेक्स्ट बने, हमारा ये एक इसका एक संदर्भ बने, जिसके आधार पे हम आगे चल के कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे या फिर देखेंगे। तो यूहन्ना 12 20 से लेकर 24 पद में तीन खास बातें जिसको हम लोग आइए देखें और याद करके रखें, जो कि हमारा संदर्भ आज बनेगा। सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अजीब सी चीज और बहुत ही सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस पर्व में कुछ यूनानी थे। ये बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है, अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अक्सर पर्वों में गैर यहूदियों को देखा नहीं जाता है और पाया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। कुछ यूनानी लोग, यानी कि आप जानते हैं ये पर्व पसाव का पर्व था और पासओवर फेस्टिवल था या फीस्ट था, जो कि यहूदियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण पर्व था, जिसमें ये जरूरी था कि हर एक यहूदी इसमें शामिल हो। इसकी इंपॉर्टेंस को आप लोग निर्गमन 12 अध्याय में पढ़ते हैं, जहाँ पे पसाव का पर्व स्थापित किया गया था, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और कैसे वहां से वो लोग मिस्र देश से ये लोग कैसे छुटकारा पाए और वहां से मूसा की अगुवाई में निकले। इसी पर्व को ये लोग याद करते हुए सालों साल मनाते थे। और ये भी वो घटना है जहाँ पे इस पर्व में लोग यरूशलेम में आए हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज, अजीब सी चीज, सोचने वाली बात यह है कि आज इस बार इस पर्व में यूनानी लोग भी उपस्थित थे। हो सकता है ये यूनानी लोग जो हैं, ये लोग गैर यहूदी तो हैं ही, लेकिन हो सकता है वो यहोवा परमेश्वर के खोजी हों। हो सकता है यहोवा परमेश्वर के बारे में उन्होंने जाना हो, और हो सकता है कि वो लोग यहोवा परमेश्वर को मान रहे हों और इसीलिए इस पर्व में वो लोग शामिल हुए हों। और जब वो आते हैं, वो लोग जब पूछते हैं बेतसदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं, तो फिलिपुस भी थोड़ा सा कंफ्यूज जैसा हो जाता है और सोचता है कि भाई ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो अचानक से इसमें आ गए हैं। और वो तुरंत कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है और जाके वो अंद्रयास से बात करता है, और फिर अंद्रयास और फिलिपुस जाके यीशु मसीह के पास जाते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पर्व जो कि यहूदियों का पर्व है, जो कि उनका एक मुख्य पर्व है, वहां पे कुछ अन्य जाति लोग जो कि यूनानी हैं, वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और हम लोग यहाँ पे ये भी नहीं पाते हैं कि डायरेक्टली कोई ऐसा पैसेज नहीं पाते हैं, वर्स नहीं पाते हैं जहाँ पे हम पढ़ें कि यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया या फिर यीशु मसीह ने उन्हें देखा, यीशु मसीह ने उनसे बात किया। ऐसा भी कुछ हम नहीं पढ़ते। हम केवल इतना पढ़ते हैं कि फिलिपुस ने आकर अंद्रयास से कहा, तब अंद्रयास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा और यीशु ने उनसे कहा, यानी कि फिलिपुस और अंद्रयास से कहा। तो क्या यीशु मसीह जाके यूनानी लोगों से मिले या नहीं मिले, हमें नहीं मालूम। दूसरा चीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि यहाँ पे यीशु मसीह जब अंद्रयास और फिलिपुस से कहते हैं, वो कहते हैं कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज है, क्योंकि अब तक जब भी यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बड़ी बातें की या फिर खास बातें की, लोगों ने पूछा यीशु मसीह को उसके बारे में, यीशु मसीह बार बार कहता था कि मेरा समय नहीं आया है, मनुष्य के पुत्र का समय नहीं आया है। यूहन्ना 2 अध्याय में जब काना में वो चमत्कार हुआ, तब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है। यूहन्ना 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब तंबुओं का पर्व था, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स था, तब यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। यूहन्ना 7 का 30 में हम लोग पढ़ते हैं कि यहूदी लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए क्योंकि उसका समय नहीं आया है। यूहन्ना 8 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में होते हैं, वहां पे भी उसको पकड़वाने की कोशिश किया जाता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का समय नहीं आया है। लेकिन अब यूहन्ना 12 अध्याय और 23 पद में यीशु कहते हैं कि मेरा समय आ गया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये रिस्पॉन्स यीशु मसीह
आ, कब दे रहे हैं? जब ये कहा जाता है कि कुछ यूनानी लोग आपसे मिलने आए हैं। जैसा मैंने 20 पद से लेकर आपके लिए पढ़ा था कि यूनानी लोग आते हैं और फिलिप उससे पूछते हैं कि हम विनती करते हैं कि श्रीमान हमें यीशु को देखना है या भेंट करना है। फिलिपुस अंद्रियास के पास जाता है, अंद्रियास और फिलिपुस जाके यीशु के पास जाता है और कहते हैं कि कुछ यूनानी लोग आए हैं, गैर यहूदी लोग आए हैं, अन्य जाति के लोग आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। उस पे यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। वो समय आ गया है जब मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्या सोच के कहा, या यूनानी लोगों के इस विजिट या फिर उनके इस उनका जो ये रिक्वेस्ट था, उनका जो ये निवेदन था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, इस निवेदन में क्या ऐसी खास बात थी? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, मिलते भी थे, लेकिन क्या ये खास बात थी इन यूनानियों के साथ, ये गैर यहूदियों के साथ, कि वो लोग जब आके यीशु मसीह से भेंट करने की बात करते हैं तो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। इसका अर्थ ये है, हम एक इस पैसेज को पढ़ के समझ सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे इंडिकेट करना चाह रहे थे कि अब वो समय आ चुका है जहाँ पे पुत्र की महिमा हो। यानी कि यीशु मसीह अब कहना चाह रहे थे कि अब पुत्र की महिमा का होने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह के मरने का समय आ चुका है, क्रूस पे यीशु मसीह के मरने का समय आ चुका है, उसके गाड़े जाने का समय आ चुका है, उसके पुनरुत्थान होने का समय आ चुका है। और इसके बाद वो समय आ चुका है कि सुसमाचार अब न केवल यहूदियों के लिए होगा, ये सुसमाचार अब हर एक प्रांत में फैलाया जाएगा। ये सुसमाचार, ये उद्धार का संदेश, ये उद्धार का द्वार केवल अब यहूदियों के लिए सीमित नहीं है। ये उद्धार का संदेश अब सारे जगत में, सारे संसार में फैलाया जाएगा और इसकी चर्चा और इसका प्रचार किया जाएगा। क्योंकि ये समय अब आ चुका है कि जो यहूदी थे, इन्होंने अपना मन अब कठोर कर लिया है। इनके बीच में यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया, इनके बीच में यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया, लेकिन इनके मन के कठोरता के कारण, इनके बलवे के कारण वो समय आ चुका है कि वो लोग अब एक एक मैसिव रिवोल्ट, यानी कि एक बहुत ही बड़े आकार में यीशु मसीह का विरोध करेंगे और उसको क्रूस पे चढ़ाएंगे, उसके विरोधी बनेंगे, उसके हत्यारे बनेंगे और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाढ़ा जाएगा, लेकिन 3 दिन बाद जी उठेगा और उसके पुनरुत्थान के बाद ये सुसमाचार, ये उद्धार का संदेश अन्य जातियों तक फैलेगा। अन्य जातियों के लिए ये सुसमाचार का द्वार खोला जाएगा। भले ही यीशु मसीह ने बहुत पहले ही इसके बारे में बताया था, यूहन्ना 3 उसका 16-17, जहाँ पे यीशु मसीह ने ये कहा था कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, केवल यहूदियों से नहीं, इजराइलियों से नहीं और यहूदियों से नहीं, लेकिन सारे जगत से। कहीं ना कहीं यीशु मसीह ने बातों को कहा था, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब ये सुसमाचार अब हर एक जगह पे फैलेगा। साथ ही साथ जो तीसरी बात है, जो बहुत ही एक खास बात है, वो ये है कि इस पद को लिखने के द्वारा, ये जो पद यहाँ पे लिखा गया है, ये जो संदेश यहाँ पे लिखा गया, इसके द्वारा यूहन्ना ने जब इसको लिखा तो यूहन्ना ने इस बात को भी बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो फरीसी लोग थे, जो यहूदियों के धर्म गुरु थे, उन्होंने अपना हृदय अब कठोर कर लिया। उनके हृदय की कठोरता के कारण, उनके हृदय की कठोरता के कारण अब उन्होंने मसीहा को रिजेक्ट कर लिया है, उन्होंने मसीहा को अस्वीकार कर लिया है, उन्होंने मसीहा को नकार दिया है। और उसके विपरीत हम देखते हैं यहाँ पे कि जो यूनानी हैं वो लोग अब खोजी बन गए हैं, जो अन्य जाति हैं वो लोग खोजी बन गए हैं। सुसमाचार तो आया था यहूदियों के लिए, सुसमाचार यहूदियों के बीच में प्रचार किया गया था, लेकिन धर्मगुरुओं ने, फरीसियों ने अपने हृदय को कठोर कर लिया। और अब हम क्या देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं कि अन्य जाति, गैर यहूदी, यूनानी लोग मसीहा का खोजी बन के आ रहे हैं, मसीहा को ढूंढते हुए आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, उससे बात करने के लिए आ रहे हैं, उससे सीखने के लिए आ रहे हैं, उससे सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ये 3 खास बातों को हम लोग याद रखें और इसको अपने आज के सुबह में इसको एक संदर्भ के रूप में हम लोग अपने मन में रखें, ताकि अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखें तो हम इसी संदर्भ में बातों को देखने पाए। याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज का संदेश का शीर्षक है यीशु और उसकी महिमा को देखना। दूसरा मैंने आपको बताया है
कि 3 बातें जो आपको और मुझे ध्यान रखनी है जब हम संदेश में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये था कि यहाँ पे यूनानी लोग यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह अब यहाँ पे कहता है कि वो समय आ चुका है। अब तक वो कह रहा था कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा समय आ चुका है, जब यूनानी लोग उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं। और तीसरा हमने देखा कि फरिसियों और धर्मगुरुओं की हृदय की कठोरता के कारण हम देख रहे हैं कि अब सुसमाचार को ढूंढते हुए यूनानी लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह से सुनना चाह रहे हैं, यीशु मसीह को देखना चाह रहे हैं। तो एक तरफ यहूदी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, फरीसी हैं, जिनके पास सुसमाचार आया था, उन्होंने हृदय को कठोर किया। दूसरी तरफ उसके विपरीत अब यूनानी लोग, गैर यहूदी लोग आ चुके हैं और वो लोग मसीहा को ढूंढ रहे हैं। वो लोग विनती करते हैं कि हमें मसीहा को देखना है, और यीशु मसीह का उत्तर होता है, वो समय अब आ चुका है जब पुत्र या फिर वो समय अब आ चुका है जब मनुष्य की पुत्र की महिमा हो। तो आइए आज इन्हीं बातों को याद रखते हुए सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। और आज हमारा सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर की आधारभूत, मौलिक और सर्वोत्तम उद्देश्य उसके पुत्र की महिमा करना है। मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा। परमेश्वर की आधारभूत यानी कि बुनियादी, फाउंडेशनल, मौलिक, प्राइमरी और सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा उद्देश्य उसके पुत्र की महिमा करना है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य, उसका आधारभूत उद्देश्य, उसका मौलिक उद्देश्य और उसका सर्वोत्तम उद्देश्य यह है कि वो उसके पुत्र की महिमा करे। इसके लिए मैं आपके सामने 3-4 पैसेजेस को पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद। यूहन्ना उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगा कि जब हम इस पूरे नए नियम को देखते हैं तो हम एक चीज को पाते हैं कि इस नए नियम में या फिर विशेष रूप से सुसमाचार में जब भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, और खासतौर से यूहन्ना की पुस्तक में जब परमेश्वर का पुत्र, सॉरी, मनुष्य का पुत्र इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यीशु मसीह कई बार कहते हैं मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन। तो यूहन्ना की पुस्तक में या यूहन्ना की सुसमाचार में जब ये टर्म यूज किया गया है, मनुष्य का पुत्र, ये हर वक्त यीशु मसीह के ईश्वरीय महिमा और उस ईश्वरीय महिमा के द्वारा जो उद्धार वो संसार में लेके आ रहा है उस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। अगर आप कभी स्टडी करें या फिर जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें और अपने अध्ययन में अगर आप उन हर एक पैसेजेस को निकाल के रखें अलग से, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा सन ऑफ मैन या फिर लोगों ने कहा सन ऑफ मैन, आप पाएंगे कि ये हर वक्त उसके उद्धार के कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूहन्ना उसका 5, 22 और 23 पद। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है उसका आदर भी नहीं करता। दूसरा पैसेज यूहन्ना 17 और उसका पहला पद। यूहन्ना 17 और उसका पहला पद। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यूहन्ना 17 उसका 5 पद। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 से 11 पद। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर
घुटना टेकें। और 11 पद, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कुलुसियों 1:18, मैं काफी सारे पैसेजेस को पढ़ रहा हूं। कुलुसियों 1:18, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है कि वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इफिसियों 1:10, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। और साथ साथ हम इफिसियों उसका 1 अध्याय 21 से लेके 23 पद भी हम लोग पढ़ लेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले यानी कि मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और आखिर में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 से लेके 23 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 से लेके 23 पद। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। काफी सारे पैसेजेस को अब मैंने आपके सामने पढ़ा, और इन हर एक पैसेजेस के द्वारा हम लोग ये पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पिता ने हर एक बातों में ये चाहा कि पुत्र की महिमा हो। परमेश्वर की ये इच्छा, परमेश्वर का ये योजना, और परमेश्वर का सर्वोत्तम, परमेश्वर का आधारभूत और परमेश्वर की मौलिक उद्देश्य, इन हर एक पैसेजेस में हम लोग यही पाते हैं कि वो क्या करना चाहता है, अपने पुत्र की महिमा करना चाहता है। हर एक बातें जो परमेश्वर इस संसार में रख रहा है, हर एक बातें जो कलीसिया को जिस तरह से परमेश्वर ने स्थापित किया, यीशु मसीह को कलीसिया का शिरोमणि ठहराया, ये हर एक बात इसीलिए है ताकि यीशु हर एक बातों में महिमा प्राप्त करे। न केवल इन हर एक बातों में, लेकिन जब हम क्रूस की कथा की भी बात करते हैं, जब हम क्रूस की बात भी करते हैं, जब हम क्रूस को अध्ययन करते हैं, जब हम क्रूस पे यीशु मसीह के कार्य को देखते हैं, इसके द्वारा भी परमेश्वर की इच्छा यही है कि इन हर एक बातों में हम यीशु की महिमा करने वाले हो सके। इन हर एक बातों में हम यीशु की महिमा को देखें, इन हर एक बातों में हम यीशु मसीह की महिमा को ढूंढें, इन हर एक बातों में हम यीशु मसीह की महिमा को अ, और ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है। तो आज की इस संदेश में जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, इस पैसेज को पढ़ के, विशेष रूप से यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 20 से लेके 24 पद, इस पैसेज में हम जो मुख्य बात सबसे पहले देखना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर इसके द्वारा, इस पूरे पैसेज में, इस पूरी घटना में जिस बात को हमें समझाना चाह रहा है वो ये है कि यीशु मसीह यानी कि पुत्र की महिमा करना या पुत्र की महिमा होना, ये परमेश्वर का सबसे सर्वोत्तम, सबसे मौलिक और परमेश्वर का सबसे आधारभूत योजना है। और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्रूस की ओर देखें। अगर ये परमेश्वर की योजना है कि उसकी पुत्र की महिमा, उसका आधारभूत, उसका मौलिक और सर्वोत्तम उद्देश्य है, तो फिर हम उस पुत्र की महिमा को कहाँ देख पाएंगे और कैसे देख पाएंगे? यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आ चुका है, जब वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे
कि पुत्र की महिमा कहाँ पे प्रकट होती है। अगर पुत्र कह रहा है कि वो समय आ चुका है कि पुत्र की मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, अगर बाइबल के ये अलग-अलग पैसेजेस जो हमने पढ़ा, यूहन्ना 5 अध्याय 22 से 23, यूहन्ना 17 का 1, यूहन्ना 17 का 5, इफिसियों 1 का 10, कुलुस्सियों 1 का 18, प्रकाशित वाक्य 21 का 22 से 23, अगर परमेश्वर की ये मौलिक, सर्वोत्तम और सबसे बड़ी योजना है कि पुत्र को महिमा मिले, अगर पुत्र कह रहा है कि समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र को महिमा मिले, तो इस महिमा को हम कहाँ देखें? हम उस महिमा को कहाँ ढूंढें? हम उस महिमा को कहाँ पाएं? क्योंकि न केवल उस महिमा को आज हमें और आपको देखना है, लेकिन ये लोग भी जो आए थे, ये कहते हुए कि श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। जो ये यूनानी लोग थे, जो लोग दूर देश से आए थे, अलग प्रांत से आए थे और इस बात को एक आशा को लेके आए कि वो लोग आज मनुष्य के पुत्र को देखना चाहते हैं। श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फरीसी लोग तो मुंह फिरा लिए, फरीसी लोग तो अपने हृदय को कठोर कर दिए, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, धर्मगुरु लोग तो यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए, वो तो षड्यंत्र रचने लगे, उनका हृदय तो कठोर हो गया। लेकिन एक झुंड है, एक ग्रुप है, ये यूनानी लोग हैं, गैर यहूदी हैं, अन्य जाति हैं, जो लोग आज आए हैं इस पसाव के पर्व में। और इस पसाव में पर्व में आने का कारण है कि वो लोग आज देखना चाहते हैं, वो लोग आज मिलना चाहते हैं, वो लोग आज भेंट करना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ। और जब उनका ये रिक्वेस्ट, उनका ये जो निवेदन है, ये जब यीशु मसीह तक पहुंचाया जाता है, यीशु मसीह कहते हैं कि वो समय आ गया है, समय आ चुका है। अब तक जब तुम लोग मुझे पूछ रहे थे, मैं कह रहा था कि मनुष्य के पुत्र का समय नहीं आया है। जब लोग मुझे मारना चाह रहे थे, मैं कह रहा था कि नहीं, वो मुझे मार नहीं पाए, मुझे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का समय आया नहीं है। जब यीशु मसीह की माँ ने कहा कि तू ये कार्य कर, तो यहाँ पे इस चिन्ह चमत्कार को कर, तो यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, मनुष्य के पुत्र का समय आया नहीं है, मेरा समय आया नहीं है, लेकिन आज मैं कहता हूँ, इस वक्त मैं कहता हूँ कि इस घड़ी में कहता हूँ कि हाँ, मनुष्य के पुत्र का महिमा का होने का समय आ चुका है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हम आज आए और देखें कि ये महिमा को हम कहाँ देख सकते हैं, ये महिमा हमें कहाँ दिखाई देगी, इस महिमा को हम कहाँ ढूंढेंगे। तो आइए हम लोग अपने दूसरे पॉइंट में जाएं, और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि क्रूस या तो सलीब हमें मसीही में परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन देता है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर की महिमा को आज देखना है, क्योंकि पिता की सर्वोत्तम, पिता का मौलिक और पिता का आधारभूत उद्देश्य ये है कि पुत्र की महिमा करना, तो फिर हम इस महिमा को कहाँ देख पाएंगे? हम इस महिमा को क्रूस पे और सलीब पे देख पाएंगे। वो क्रूस है, वो सलीब है, जहाँ पे हम मसीह में परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन देख सकते हैं। जैसा कि यूहन्ना 17 का 1 में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, वो समय आ चुका है, अब तू अपने पुत्र की महिमा कर। तो यीशु मसीह किस प्रकार उस महिमा को करने की बात कह रहा था? यूहन्ना उसका 17 का 1 में जो यीशु मसीह की प्रार्थना थी, क्या वो कोई बहुत बड़े चिन्ह चमत्कार की बात कर रहा था? जब यीशु मसीह ने ये प्रार्थना की, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। 5 अध्याय में भी हमने पढ़ा था, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। वो महिमा किस प्रकार दिखेगी? क्या यहाँ पे यीशु मसीह कोई एक बहुत ही बड़े चमत्कार की बात करना चाह रहा था कि कुछ आकाश में तारा, बहुत बड़ा सा तारा चमक जाए, बहुत बिजली कड़क जाए, कुछ आवाज सुनाई दे, कुछ बड़ी घटना वहां पे हो जाए? नहीं, यीशु मसीह इशारा कर रहा था उस क्रूस की ओर। उस महिमा का जो प्रकाशन है, उस महिमा को समझने के लिए, उस महिमा को देखने के लिए यीशु मसीह का कहना था कि महिमा, पुत्र की महिमा, मनुष्य के पुत्र की महिमा, वो समय जो आ चुका है जब पिता अपने पुत्र को महिमा करेगा, वो कोई बड़े भव्य कार्यक्रम में नहीं है, कुछ बड़े चिन्ह चमत्कार में नहीं है, कोई बहुत तेज या तेजोमय रोशनी में नहीं है, कोई चिन्ह चमत्कार में नहीं है, बादल के गरजने में नहीं है, बिजली के कड़कने में नहीं है, बिजली के गिरने से नहीं है, या फिर उन ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातों में नहीं है, जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं और देखना चाहते हैं। लेकिन पुत्र की महिमा उस बात में है जो हम क्रूस पे
देखेंगे, देखते हैं, और उस समय लोग देखने वाले थे। तो क्रूस पे किस प्रकार पुत्र की महिमा दिखाई देती है, किस प्रकार जब हम आज क्रूस की ओर देखते हैं, किस प्रकार जब वहां पे उस दिन यीशु मसीह क्रूस पे अपने बलिदान के बारे में बात कर रहा था, इशारा कर रहा था, कह रहा था कि मनुष्य के पुत्र का महिमा होने का समय आ चुका है। मैं सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। किस प्रकार ये बातें क्रूस में दिखती हैं, किस प्रकार महिमा का ये चीज क्रूस में दिखता है। सबसे पहले हमारे दूसरे पॉइंट के सब पॉइंट में क्रूस क्या करता है। क्रूस ये दर्शाता है अ, या फिर क्रूस या सलीब यीशु की महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस के पास आना आवश्यक है। क्रूस या सलीब यीशु की महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि मनुष्य का उसके या फिर अपने उद्धार के लिए क्रूस के पास आना आवश्यक है। तो जब हम क्रूस की ओर देखते हैं और उस सलीब में या क्रूस में यीशु मसीह के मारे जाने के दृश्य को देखते हैं, जब हम क्रूस में या फिर सलीब में यीशु मसीह को अपने प्राण को देते हुए देखते हैं, ये उसकी महिमा को प्रकट करता है। वो किस प्रकार उस महिमा को प्रकट करता है, जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा, ये इस प्रकार प्रकट करता है क्योंकि मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस के पास आना आवश्यक है। क्रूस इस बात को दर्शाता है। यीशु मसीह की महिमा क्रूस पे इस बात को दर्शाती है, क्योंकि क्रूस के पास आना मनुष्य के उद्धार के लिए आवश्यक है। बिना क्रूस के पास आए वो उद्धार मनुष्य पा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि गेहूं का वो दाना जमीन पे गिरना और मरना, भूमि पे पड़कर मरना आवश्यक है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। उद्धार को पाने के 10 तरीके नहीं हैं। उद्धार को पाने के अलग अलग रास्ते नहीं हैं। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, और मुझे छोड़ पिता के पास कोई आ नहीं सकता। मेरे द्वारा यही मैं ही वो द्वार हूँ जिसके द्वारा कोई पिता के पास आ सकता है। प्रेरित 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं कि उद्धार के निमित्त मनुष्य के लिए जगत में केवल एक ही नाम दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के नीचे केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह का नाम, और उसी में उद्धार पाया जाता है। और इसीलिए इसी प्रकार यीशु मसीह क्या करते हैं, इस बात को दर्शाते हैं कि मनुष्य का उद्धार के लिए क्रूस के पास आना बहुत आवश्यक है। गलतियों 3:7 हम लोग पढ़ सकते हैं, और ये उद्धार सबके लिए है। ये उद्धार केवल एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। तो जब ये यूनानी लोग आते हैं, तो उस यूनानी लोग जब आके यीशु मसीह को भेंट करने के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर वो लोग आके निवेदन करते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र का महिमा का होने का समय आ चुका है। अब समय आ चुका है कि सुसमाचार सब तक जाएगा। अब ये उद्धार का द्वार सबके लिए खोला जा चुका है। अब ये उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं है, अब ये उद्धार हर एक मनुष्य जाति के लिए है। और गलतियों 3:7 में हम लोग इसी बात को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं गलतियों 3:7, यहाँ पे लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास गलतियों 3:7, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वही अब्राहम का संतान है। तो जो विश्वास करता है वो अब्राहम का संतान बन जाता है। अब जो इस सलीब पे विश्वास करता है, जो इस क्रूस पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के उस महिमा पे विश्वास करता है, जो क्रूस पे अपने मरने के द्वारा कर रहा है, या फिर प्रकाशन उसका दे रहा है, जो इस पे विश्वास करता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। अब परमेश्वर का संतान बनना केवल यहूदियों का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का संतान बनना केवल उन लोगों का अधिकार नहीं है जो अपने बारे में कहते हैं कि हम खतना किए हुए हैं, हमने खतना किया है, तो इस वजह से हम परमेश्वर के संतान हैं, जो कि यहूदी लोग घमंड करते थे, फरीसी लोग घमंड करते थे। परमेश्वर का वचन अब कहता है कि नहीं, अब ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वही अब्राहम का संतान है।
अब न तो यूनानी है, न यहूदी है, न कोई दास है और न कोई स्वतंत्र है। अब सब परमेश्वर के संतान हैं। अब सब परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करने के द्वारा अब सब के सब परमेश्वर के राज्य के हिस्से हैं। अब कोई भेदभाव नहीं रहा, अब कोई किसी प्रकार का पार्शलिटी नहीं रहा, अब कोई ऊंच नीच नहीं रही, अब कोई अलगाव नहीं रहा। हर कोई जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान ठहरता है। तो ये जो क्रूस है, ये क्रूस परमेश्वर की पुत्र की महिमा को दर्शाता है, क्योंकि इस क्रूस को जब हम देखते हैं, ये क्रूस हमें याद दिलाता है कि हर एक मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस पे आना आवश्यक है। न केवल यहूदियों का, लेकिन अन्य जातियों का भी। न केवल आपका, लेकिन मेरा भी। न केवल स्वतंत्र का, लेकिन दास का भी। न केवल यहूदियों का, लेकिन यूनानी का भी। सबका इस क्रूस के पास आके उद्धार को पाना आवश्यक है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 28 का 19 पद में कि जाओ और जाके चेले बनाओ। और किसको चेले बनाओ? कोई खास समुदाय, कोई खास लोग नहीं, जाति जाति के लोग, सारे संसार में जाओ और सबको चेला बनाओ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 9 पद में हम लोग क्या देखते हैं? प्रकाशित 5 अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसके 5 और उसका 9 पद। यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि वो एक नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसके मोहरों खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वही प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 9 पद में भी हम लोग यही पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। तो ये जो लोग थे, कहाँ के थे? एक जाति, एक और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो ये सुसमाचार क्या कर रहा है? क्रूस पे जब हम यीशु की महिमा को देख रहे हैं, हम इस महिमा में क्या देख रहे हैं कि ये क्रूस क्या कर रहा है? उद्धार के निमित्त हर एक लोगों के लिए द्वार को खोल रहा है। हर एक कुल के लोग, हर एक भाषा के लोग, हर एक जाति के लोग। और वो लोग जब इस क्रूस पे विश्वास करते हैं, उस महिमा को देखते हैं और उस महिमा को अपनाते हैं, उस महिमा को समझते हैं, तो वो लोग परमेश्वर का संतान बनते हैं। तो हाँ, क्रूस क्या करता है या सलीब क्या करता है? हमें मसीह में परमेश्वर की महिमा का प्रकाश देता है। तो अगर हम आज मसीह के महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की जो सबसे सर्वोत्तम योजना है, परमेश्वर की जो सबसे बड़ी योजना है, परमेश्वर की जो सबसे आधारभूत और मौलिक योजना है, और वो ये है या उद्देश्य ये है कि वो अपने पुत्र को महिमा करे। उस महिमा को हम जब ढूंढना चाहते हैं, उस महिमा को जब हम देखना चाहते हैं, तो हमें क्रूस की ओर देखना होगा, तो हमें सलीब की ओर देखना होगा। तो जब हम सलीब को या फिर क्रूस को देखते हैं, तो हम वहां पे मसीह में परमेश्वर की महिमा का प्रकाशन देखते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये क्रूस हमें क्या करता है? ये याद दिलाता है कि उद्धार के लिए क्रूस के पास हर एक मनुष्य का आना आवश्यक है। दूसरी बात, सलीब या फिर क्रूस यीशु की महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि उद्धार के लिए पापमय मनुष्य के हर एक गर्व से भरे काम को क्रूस व्यर्थ ठहराता है। तो न केवल ये क्रूस को जब हम देखते हैं, उस क्रूस में हम ये देखते हैं कि हर एक मनुष्य का क्रूस के पास आना उद्धार के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ साथ ये क्रूस हमें ये भी दर्शाता है या फिर ये भी प्रकाशन देता है कि पापमय मनुष्य के हर एक गर्व से भरे काम को ये क्रूस व्यर्थ ठहराता है। जैसा जब जब हम अपने गर्व से भरे काम के साथ क्रूस के पास आते हैं, हम ये पाते हैं कि ये तो व्यर्थ है। हमारे काम, हमारे धार्मिकता के काम, ये सब मैले चिथड़ों के समान हैं। तो क्रूस के पास जब पापी मनुष्य अपने गर्व से भरे कामों को लेके आता है, क्रूस उस हर एक गर्व से भरे काम को, मनुष्य के हर एक काम को व्यर्थ ठहरा देता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और 18 से 31 में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा पैसेज है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 से 31 पद, लेकिन मैं आपके लिए पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 से लेके 24 पढ़ दूंगा, जो कि इसका एक हिस्सा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 22 से लेके 24 पद। ये हमें क्या बताता है? यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं, परंतु हम जो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी,
उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो जो यहूदी हैं वो लोग चिन्ह की मांग कर रहे हैं, जो यूनानी हैं वो लोग ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम जो कि क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, है ना? परंतु हम जो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीही परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो यहाँ पे पौलुस क्या दिखाना चाह रहे हैं? पौलुस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो उद्धार है, इस उद्धार के निमित्त पौलुस कहना ये चाह रहे हैं कि जो कुरिन्थ की कलीसिया में जो ये लोग हैं जिनको ये उद्धार मिला है, जो इस उद्धार को चखे हैं, उद्धार का दान या वरदान या गिफ्ट उन्हें मिला है, गिफ्ट ऑफ साल्वेशन उन्हें मिला है, ये इसलिए नहीं है कि वो लोग ज्ञानवान थे, ये इसलिए नहीं है कि वो लोग भले थे, ये इसलिए है क्योंकि इस ज्ञान को, इस उद्धार को पाने के बाद वो परमेश्वर की महिमा करे, जो कि वो 30 और 31 पद में कहते हैं। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है कि वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो ये उद्धार जब हमें मिला है, ये उद्धार जब हमें दिया गया है, ये उद्धार का दान या भेंट जब हमें दिया गया, इसलिए दिया गया ताकि अब हम जब घमंड करें तो हम प्रभु में घमंड करें। हम ये घमंड न करें कि हम अपने कार्यों के द्वारा उस उद्धार को पा लिए हैं, हम अपने भलाई के द्वारा उस उद्धार को पा लिए हैं, हम अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा उद्धार को पा लिए हैं, हम अपने मेहनत के द्वारा उद्धार को पा लिए हैं, हम अपने धर्म के कामों के द्वारा उद्धार को पा लिए, हम अपनी धार्मिकता के कारण उद्धार को पा लिए नहीं, क्योंकि ये सब क्रूस के सामने व्यर्थ है। तो क्रूस अपनी महिमा को, परमेश्वर मसीह में, यीशु में क्रूस पे अपनी महिमा को इस प्रकार प्रकट करता है कि मनुष्य जब जब अपने घमंड और धर्म से भरे हुए कामों को लेके क्रूस के पास आता है, क्रूस उन्हें आईना दिखाती है और बताती है कि ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। अगर तुम घमंड करो तो केवल इस बात पे कि प्रभु ने तुम्हें उद्धार दिया है। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे, वो किसी कार्यों पे नहीं, बुद्धि पे नहीं, ज्ञान पे नहीं, मनुष्य पे नहीं, अनुभव में नहीं, लेकिन अगर वो घमंड करे तो केवल और केवल प्रभु में घमंड करे। तो क्रूस पे जब हम यीशु मसीह की महिमा का प्रकाशन देखते हैं, ये प्रकाशन हमें याद दिलाता है कि मनुष्य के पाप में, मनुष्य के हर एक गर्व से भरे हुए काम परमेश्वर के सामने या क्रूस के सामने व्यर्थ हैं। एक और पैसेज को पढ़ते हैं, जब हम गलतियों की पुस्तक में जाते हैं, गलतियों 6:13 से लेके 14 पद, गलतियों उसका 6 अध्याय 13 से लेके 14 पद। क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। परंतु ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पे चढ़ाया गया। गलतियों की कलीसिया में यहूदियों को टारगेट करते हुए पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारा घमंड खतना पे है, तुम्हारा घमंड शरीर पे है, तुम्हारा घमंड इस बात पे है कि तुम अब्राहम के संतान हो, तुम्हारा घमंड इस बात पे है कि तुम खतना वाले लोग हो, और तुम खतना रहित लोगों को तुच्छ समझते हो, उनको व्यर्थ समझते हो। लेकिन पौलुस कहते हैं कि ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, अन्य किसी बात, केवल मेरा घमंड एक है, अन्य हर एक बात पे मैं घमंड नहीं करता। और जैसा आप लोग जानते भी, फिलिपी की पुस्तक में किस प्रकार वो कह, अब शायद फिलिपी नहीं, कुलुस्यों की पुस्तक या फिलिपियों में, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि शायद ये कुलुस्यों की पुस्तक है, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मैं भले ही मेरा खतना हुआ है, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इन हर एक बातों को कूड़ा समझता हूँ। तो वो मनुष्य की परंपराओं के ऊपर वो अपने घमंड को नहीं करते हैं। हाँ, कुलुस्यों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय, और वहां पे वो कहते हैं कि उसमें, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ कि जो हाथ से
नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसके शरीर देह उतार दी गई और उसी के साथ बपतिस्मा भी दिए गए हैं। अ, एक मिनट, मैं इसको आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, जहाँ पे वो अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा घमंड मसीह में है, और वो अपने बारे में कहता है कि मैं इन बातों पे घमंड नहीं करता जो कि मेरे शरीर की हैं। शायद ये आपके फिलिपियो की पुस्तक में है। एक मिनट Pastor समय Manish, दीजिए, मैं आपके लिए। हाँ। yes, यस। Philippians 3:5 में, 3 का ना, हाँ, 3:5, 3 अध्याय में। yes. हाँ, 3 का 5। 8वें दिन ही मेरा खतना हुआ। इज़राइल का वंश, बिन्यामीन का गोत्र, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में कहता है कि वे फरीसी हूँ। तो अपने शरीर का जो घमंड है, उस शरीर के घमंड पे वो नहीं जाता, लेकिन वो घमंड करता है क्रूस पे। और जब वो इसकी कलीसिया जो है, आपकी गलीतियों की कलीसिया है, उसके 6 अध्याय में जब वो इस बात को कहता है कि मैं अगर घमंड करता हूँ तो मैं इस बात पे घमंड करता हूँ कि मैं क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ाया गया। मैं पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पे घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो यहाँ पे दोबारा क्रूस के पास जब हम आते हैं तो हम इस बात को समझते हैं, और पौलुस हमें समझाना चाहते हैं कि क्रूस हमें दर्शाता है कि मनुष्य अपने पाप में, मनुष्य जब भी अपने कामों को लेके आता है, अपने घमंड से भरे कामों को लेके आता है, वो क्रूस के सामने व्यर्थ है। जैसा कि अभी ब्रदर डाइसन ने भी हमें हेल्प किया इस पैसेज को ढूंढने में। 3 अध्याय, 3 का 5 में, फिलिपियुस का 3 अध्याय और उसके 5 पद से लेके 8 पद में, जहाँ पे पौलुस अपने जीवन की उन बड़ी बड़ी बातों को कहता है। 8वें दिन का खतना, इसराइल का वंश, बिन्यामीन का गोत्र, इब्रानी का इब्रानी, व्यवस्था में एक फरीसी के समान होना, और कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था और धार्मिकता के विषय में निर्दोष। ये हर एक जो शरीर का घमंड है, ये हर एक चीज जो शरीर में अपने आप में घमंड को लेके आता है, क्रूस के पास जब हम इन हर एक बातों को लेके आते हैं, क्रूस हमें आईना दिखाता है और कहता है कि मसीह की महिमा इस बात में है, क्रूस में परमेश्वर का मसीह में महिमा इस बात पे है कि पाप में मनुष्य के हर एक काम क्रूस के सामने व्यर्थ ठहर जाती है। पाप में मनुष्य के हर एक काम क्रूस के सामने व्यर्थ ठहर जाती है। प्रेरित उसका 11 अध्याय और उसका 18 पद। प्रेरित उसका 11 अध्याय और उसका 18 पद। जब हम इसको पढ़ते हैं, हम एक चीज को यहाँ पे पाते हैं। लूका के द्वारा लिखा गया, प्रेरित उसका 11 अध्याय और उसका 18 पद। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जब इन हर एक बातों को समझते हैं कि क्रूस किस प्रकार यीशु मसीह की महिमा को प्रकाशित करता है, तो और जो हम मन फिराते हैं, जब हम क्रूस के सामने अपने आप को अधीन करते हैं, हम ये मानते हैं कि हाँ, ये क्रूस हमारे हर एक पाप में या फिर गर्व से भरे है काम के सामने उसको व्यस्त ठहराता है। जब क्रूस ये दिखाता है कि मनुष्य का परमेश्वर के सामने उद्धार के लिए, अगर उसको उद्धार पाना है तो क्रूस पे आना उसका आवश्यक है, तो फिर परमेश्वर अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान देता है। तो केवल एक ही क्राइटेरिया है कि हम मन फिराएं। जो हम मन फिराते हैं तो अन्य जातियों को भी जीवन का दान मिलता है। तो जीवन का दान, उद्धार का दान केवल यहूदियों के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए नहीं है, इस सब के लिए है। लेकिन क्राइटेरिया केवल ये है कि हम क्रूस पे मसीह की महिमा को देखें और समझें। क्रूस पे हम मसीह की महिमा को जानें कि मसीह की महिमा क्रूस पे हमें क्या दिखाती है, क्या बताती है। जब हम इन बातों को समझ लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कहीं से भी हो, कैसा भी हो, वो जब क्रूस पे मसीह की महिमा की बातों को समझ लेता है तो फिर अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया जाता है। हम सबको उस मन फिराव का दान दिया जाता है। और आखिर में पॉइंट 2 में जो तीसरी बात है कि क्रूस या सलीब यीशु की महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि उसमें हम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और न्याय के प्रकाशन को पाते हैं। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और न्याय के प्रकाशन को हम क्रूस पे पाते हैं।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10 पद आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो प्रेम इस बात पे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने यानी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। रोमियो 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यीशु मसीह ने हमें इसलिए प्रेम नहीं किया क्योंकि हम उसके प्रेम के योग्य थे, लेकिन हम उसके प्रेम के अयोग्य होने के बावजूद भी वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन उस प्रेम को कैसे प्रकट करता है? हमारे लिए प्रायश्चित, हमारे पापों का प्रायश्चित बन के, जैसा कि हमने पहला यूहन्ना 4 में पढ़ा था। इस बात पे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन इस बात पे हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ पे जो प्रायश्चित शब्द है, ये प्रायश्चित जो शब्द है, ये परमेश्वर की महिमा को ही प्रकट करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के सिद्ध न्याय को प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम नहीं किया कि वो हमारे पापों को अनदेखा कर लिया। ऐसा उसका प्रेम नहीं था कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और इतना प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि हम पापी तो थे और परमेश्वर ने हमारे पापों को अनदेखा कर लिया और कहा अरे चलो कोई बात नहीं, ये लोग पापी हैं, कोई बात नहीं, मैं इनसे प्रेम करूंगा। नहीं, परमेश्वर का वैसा प्रेम नहीं था कि वो हमारे पापों को अनदेखा कर दिया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम एक सिद्ध प्रेम था, जिसमें जो सिद्ध तरीके से न्याय और प्रेम से भरा हुआ था। जैसा मैंने तीसरे पॉइंट में कहा कि क्रूस या फिर सलीब हमें ये प्रकट करता है कि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम और न्याय उस क्रूस पे दिखता है। तो हमें परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और न्याय का प्रकाशन हम क्रूस पे पाते हैं, क्योंकि क्रूस हमें दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसे उसके न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम एक बेलगाम प्रेम नहीं है जहां पे वो हमारे पापों को अनदेखा करते हुए हमसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उसके न्याय के द्वारा संचालित है। परमेश्वर का प्रेम उसके न्याय के द्वारा नियंत्रित है और इसलिए हमें उसने जब प्रेम किया, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए नहीं देता, जैसा कि पहला यूहन्ना 4 का 10 में लिखा है, तो फिर परमेश्वर का प्रेम एक धर्मी प्रेम नहीं होता। फिर तो परमेश्वर का प्रेम एक एक ऐसा प्रेम होता जिसमें हम न्याय को नहीं देखते, उसमें न्याय देखने को नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में हमें न्याय देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए दिया। इसलिए रोमियो 5 का 8 इसी बात को कहता है कि उसने हमसे जब प्रेम किया तो उस प्रेम में हमें क्या दिखा। रोमियो 5 का 8 जो मैंने आपके सामने एक और पढ़ा था, मैं उसको एक और बार पढ़ देना चाहता हूँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि वो हमारे पापों को अनदेखा करता है। नहीं, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो जो क्रूस है वो परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार प्रकट करता है कि उस महिमा में हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के न्याय के संपूर्ण प्रकाशन को पाते हैं। अब तो अगर हमने अभी तक परमेश्वर के क्रूस के तले अपने जीवन को नहीं दिया है, तो हमें उससे क्रूस के तले आना है, क्योंकि अगर हम उससे क्रूस के तले नहीं आते तो फिर हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना है। यूहन्ना 3 और उसका 36 पद, यूहन्ना उसका 3 अध्याय, यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 36 पद, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो आज
अगर हम क्रूस पे या क्रूस की ओर देखते हुए उसकी महिमा के इन 3 बातों को आज पाते हैं। महिमा की वो 3 बातें क्रूस पे, जहां पे हम देखते हैं कि मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस के पास आना आवश्यक है। जहां पे हम देखते हैं कि पाप में मनुष्य के हर एक गर्भ के से भरे काम को क्रूस व्यस्त ठहराता है, और परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और न्याय का प्रकाशन क्रूस पे पाया जाता है। अगर इस क्रूस पे इस प्रकाशन को जानने के बाद, क्रूस पे पुत्र की महिमा को इस प्रकार प्रदर्शित या प्रकाशित होते हुए देखने के बाद, अगर आज भी हम अपने मनों को कठोर करके उन फरिसियों की तरह, उन धर्म गुरुओं की तरह, उन धार्मिक गुरुओं की तरह अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, और हृदय को हम परमेश्वर के विरुद्ध कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर आज परमेश्वर का क्रोध ठहरा हुआ है। परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है जो क्रूस के पास नहीं आते, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानते, जो क्रूस पे परमेश्वर मसीह में परमेश्वर की इस महिमा की 3 बातों को जानते हुए, देखते हुए, सुनने के बाद भी अपने आप को हलीम नहीं करते, अपने आप को नम्र नहीं करते, क्रूस के पास नहीं आते, वो जीवन को नहीं देखेंगे या फिर नहीं देखते, परंतु परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें एक बुलाहट देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे क्रूस के पास आओ, मेरे पास आओ। रोमियो 10 अध्याय उसका 12 से 13 पद, जो हम रोमियो 10 अध्याय उसका 12 से 13 पद पढ़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं? रोमियो 10 अध्याय उसका 12 से 13 पद। खास तौर 12 और 13, यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सब का प्रभु और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो आज प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो यहूदी लोग थे, उसमें जो धर्मगुरु थे, जो फरीसी थे, वो लोगों ने यीशु मसीह को चैलेंज किया। कई बार जी इनबॉक्स में लोग सवाल पूछते हैं, और कई बार कुछ वीडियोस में लोग सवाल पूछते हैं, अन्य जाति लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि जो यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर कैसा, यीशु जो है बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जब वो क्रूस पे था तो लोगों ने कहा कि नीचे आ, वो नीचे नहीं आया। और वहां पे धर्मगुरु ने भी कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर, अपने आप को बचा ले। और आज भी वही प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब तुम्हारा यीशु खुद को ही बचा नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? क्योंकि हम लोग प्रचार करते हैं, आप और मैं प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ, वो तुम्हें उद्धार देगा, वो तुम्हें बचाएगा। तो लोग प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो खुद क्रूस से उतर के नीचे आ नहीं पाया, उसको क्रूस में मार दिया गया और वो वहां पे मर गया। जब वो खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो जो खुद अपने आप को, अपने प्राण को बचा नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? बात यह है कि अगर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा न रहता और अगर वो नीचे आ जाता, तो वास्तव में हमें बचाता कौन? सवाल तो ये है। यीशु मसीह नीचे आ तो सकता था, और अगर वो आता और आके जो ये लोग सवाल पूछते हैं कि प्रूफ करो कि तुम्हारा परमेश्वर है, और अगर वो सच में परमेश्वर था, वो सच में सामर्थी था, तो नीचे आ जाता, अपने आप को बचा लेता। हाँ, वो आ सकता था, वो आराम से नीचे आ सकता था, क्रूस से नीचे उतर आ सकता था, और नीचे उतर के इस बात को साबित कर सकता था कि वो शिरोमणि है, वो परमेश्वर है, वो सामर्थी है। वो तो आराम से कर सकता था। जब गत्समनी की वाटिका में जब उससे जो एक सैनिक था, उसने यीशु मसीह के कान को जो यीशु मसीह को मारना चाहा, और फिर पतरस ने अ, उससे कान को काट दिया, उस सैनिक के कान को, और फिर यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं 12 लेगी स्वर्गदूतों को बुला नहीं सकता? अगर यीशु मसीह चाहते तो क्रूस तो छोड़िए, वो गत्समनी की वाटिका में ही वो साबित कर सकते थे कि वो सामर्थी परमेश्वर है। क्रूस तो जाना दूर, क्रूस पे चढ़ना तो दूर की बात है, क्रूस पे चढ़ाया जाना तो दूर की बात है। वो तो उसी रात में गत्समनी के वाटिका में ही साबित कर देते कि वो कितना सामर्थी है, क्योंकि वहां पे 12 लेगी स्वर्गदूत आ जाते। और कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार देता है, क्योंकि पुराने नियम में हम पाते हैं वहां पे कि जब दुश्मनों के साथ इनकी सेना यहूदियों का जब लड़ाई हो रहा था, तो फिर एक स्वर्गदूत आता है और एक रात में 1,85,000 लोगों को मार देता है। तो कुछ लोग कैलकुलेशन भी ऐसा करते हैं कि अगर एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 मनुष्य को मार सकता है, तो फिर 12 लेगी स्वर्गदूत अगर आ जाए तो पूरा पृथ्वी का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा उस समय जो था। तो ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी यीशु मसीह के लिए कि वो सामर्थी है। वो गत्समनी के वाटिका में ही कर सकता था,
और वहां पे जब लोग चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि नीचे उतर और दिखा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और आज भी जो लोग कहते हैं कि वो तो अपने आप को बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या बचाएगा, तो यीशु मसीह चाहते तो नीचे उतर के प्रूव कर ही लेते कि वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन ये प्रूफ कैसे होता कि वो प्रेमी और न्यायी है? यही यीशु मसीह का प्रेम है। वो चाहता तो अपने आप को प्रूव कर सकता था कि वो सामर्थी है, लेकिन उसने चाहा कि वो ये प्रूफ करे, वो ये साबित करे कि नहीं, ये तो आसान है और ये बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। जो सामर्थ की बात है ना, ये सामर्थ की बात बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे जो अन्य जाति लोग हैं या फिर गैर मसीह लोग हैं, उनके लिए सामर्थ का जो अंडरस्टैंडिंग है वही है। उनके लिए एक सामर्थी देवी देवता या परमेश्वर का कॉन्सेप्ट वही है, जो कि किसी को मार दे, जो कि किसी को खत्म कर दे, जो राज्य जीत जाए, जो कोई देश को हरा दे, दुश्मन को हरा दे और राजा बन जाए, है ना, ऐसा चीज। वो तो यीशु मसीह आराम से कर सकते थे, और लोग तो चाहते भी थे यीशु मसीह राजा बने। यीशु मसीह खुद बोल रहे थे, मुझे राजा नहीं बनना है तुम लोगों का, क्योंकि मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो इस प्रकार से अपनी सामर्थ को प्रकट करना, प्रूफ करना यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो ये है, चैलेंज तो ये है, चुनौती तो ये है, बड़ी बात तो ये है कि इस बात को प्रूफ करना कि क्या एक परमेश्वर संपूर्ण रूप से, सिद्ध रूप से प्रेमी और न्यायी हो सकता है। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी भी प्रूव कर सकता है, तब भी प्रूव कर सकता था, आज भी कर सकता है। सवाल यह है कि कौन वो परमेश्वर है? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो ये प्रूव कर सके कि वो सिद्ध रूप से, परफेक्टली प्रेमी भी है और न्याय भी है? और ये केवल यीशु मसीह ही प्रूव कर सकता था, और उसने किया। तो चैलेंज तो अन्य जातियों के लिए ये है, चैलेंज तो गैर मसीहियों के लिए ये है कि वो प्रूव करके दिखाए कि क्या वो यीशु मसीह को छोड़ के कोई ऐसे देवी या देवता या महापुरुष या किसी के बारे में बात कर सकते हैं जो कि सिद्ध रूप से अपने आप को एक प्रेमी और न्यायी व्यक्ति या परमेश्वर प्रूव करके दिखा पाए? क्या ऐसा है? क्या ऐसे कोई देवी है, कोई देवता है, कोई महापुरुष है, कोई जानने वाले व्यक्ति हैं आपके जो ये प्रूव कर पाए, दिखा पाए कि हाँ, उनका परमेश्वर, उनका देवी, उनका देवता जो भी है, वो एक न्यायी और एक प्रेमी परमेश्वर, सिद्ध रूप से परफेक्टली होली, पर सिद्ध रूप से न्यायी, जस्ट, सिद्ध रूप से प्रेमी, लव, और सिद्ध रूप से पवित्र। क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? वो केवल यीशु मसीह है, और इसीलिए जरूरी था कि वो क्रूस पे चढ़े, अपने प्राण को दे, मरे और तीसरे दिन जी उठे। जो व्यक्ति 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है, जो व्यक्ति पानी पे चल सकता है, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर तूफान को शांत कर सकता है, जो व्यक्ति मुर्दों को जिला सकता है, जो व्यक्ति लंगड़ों को ठीक कर सकता है, जो व्यक्ति अंधों को आंखें दे सकता है, और वो इंस्टेंट, मतलब आंख पलकते ही, उसके लिए अपने आप को सामर्थी परमेश्वर प्रूफ करना क्रूस पे उतर के कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो ये था कि क्या यीशु मसीह सिद्ध रूप से प्रेम और न्याय, इन दोनों चरित्रों को अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में और अपने काम में, अपनी योजना में प्रकट कर पाते हैं या नहीं? बात तो ये था। इसलिए क्रूस पे चढ़ना और मरना जरूरी था। अगर वो नहीं करते तो वो तो उतर के प्रूफ कर ही देते कि वो परमेश्वर है। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि आपका और मेरा होता क्या? आपको और मुझे पाप से क्षमा मिलती क्या? तो फिर सिद्ध बलिदान बनता कौन? उतर तो जाता यीशु मसीह और प्रूफ तो कर देता कि वो सामर्थ्य है, लेकिन सिद्ध बलिदान मिलता कहां से? परमेश्वर का क्रोध शांत होता कैसे? परमेश्वर का न्याय प्रकट होता कैसे? और अगर वो नहीं होता तो फिर उद्धार का द्वार खुलता कैसे? अगर वो नहीं होता तो आपको मुझे अनंत जीवन मिलता कैसे? बात ये है। तो जो गैर मसीह भाई या बहन लोग हैं और जो ये सवाल बार बार उठाते रहते हैं, तो उनके सामने चुनौती यही है, सिद्ध रूप से प्रेम और न्यायी परमेश्वर कौन है? क्या वो प्रूव कर सकते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई है, हो सकता था या हो सकता है? कंक्लूजन में हम आएंगे
और जब हम कंक्लूजन में आते हैं, कंक्लूजन में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु और उसकी महिमा को देखने के लिए आपको किसी रहस्यमय और खास प्रकाशन, स्वप्न दर्शन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको क्रूस की ओर देखना होगा, क्योंकि क्रूस ही यीशु की महिमा को दर्शाता है और उसका प्रकाशन देता है। आज लोग पागल हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। वीडियो आते हैं कि देखो बादल में यीशु मसीह आ रहा है, कोई चमकता हुआ तारा है, वहां पे घोड़े घोड़े का ऐसा शेप का बादल है, और कोई घोड़ा इस उड़ के यहाँ से वहां जा रहा है, आमेन लिखो, आमेन टाइप करो, मिरेकल हो जाएगा, गोल्ड डस्ट गिर रहा है, यीशु मसीह दिख रहा है। ये जो एक तमाशा एक तरह से बना दिया गया है, क्योंकि इस तमाशे के पीछे दिक्कत ये है कि ये आपको क्रूस की ओर देखने ही नहीं देता है। ये आपको कुछ ऐसी चीजों में उलझा देता है जो कि बेमतलब और फिजूल है। आपको कुछ ऐसी बातों में उलझा देता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जो व्यर्थ है, और आप क्रूस की ओर देखते ही नहीं हैं, और आप कुछ ऐसी चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। वो बादल में, वो बादल यीशु मसीह घोड़े पे यीशु मसीह बैठा है और वो बादल का शेप वैसा है, वो यहां से वहां जा रहा है, उसको देख के क्या होने वाला? वो गोल्ड डस्ट गिर के होने क्या वाला है? या फिर वो आप यहां से वहां गिर जाएंगे तो होने क्या वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या महिमा है परमेश्वर की? कुछ नहीं है। महिमा को अगर देखना है, अगर पुत्र की महिमा को देखना है, परमेश्वर की महिमा को देखना है, उसका संपूर्ण प्रकाशन आपको क्रूस पे दिखेगा। आपको कोई खास, आपको कोई रहस्यमय प्रकाशन, स्वप्न, दर्शन की आवश्यकता नहीं। यीशु और अगर उसकी महिमा को आपको देखना है, आपको केवल क्रूस को देखना होगा, क्योंकि क्रूस ही यीशु की महिमा को दर्शाता है और उसको प्रकाशन देता है। क्योंकि क्रूस हमें तीन बातों को दिखाता है। पहला, जैसा मैंने सेकंड पॉइंट में जो तीन बातों को रखा था, सबसे पहले क्रूस आपको याद दिलाता है, क्रूस साबित करता है कि मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस पे आना आवश्यक है, और कोई रास्ता नहीं और कोई तरीका नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कोई तरीका नहीं है। दूसरा, उद्धार के लिए पाप में मनुष्य के हर एक गर्व से भरे काम को क्रूस व्यर्थ ठहराता है। ये एक तमाचा है लोगों के गाल पे जो अपने कामों पे घमंड करते हैं। ये लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो अपने कार्यों के आधार पे कार्यों को घमंड करते हुए आते हैं और सोचते हैं कि ये मेरे कार्य के द्वारा, मेरे बुद्धि के द्वारा, मेरी धार्मिकता के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा, मेरे द्वारा मैं उद्धार को पालूंगा। क्रूस उनको एक तमाचा मारता है और दिखाता है कि व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पाप में मनुष्य के हर एक घमंड से भरे काम क्रूस के सामने व्यर्थ है। और तीसरा, सलीब या फिर क्रूस यीशु की महिमा को प्रकट करता है, क्योंकि उसमें हम परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और न्याय का प्रकाशन पाते हैं। और कहीं आपको सिद्ध प्रेम और न्याय का प्रकाशन एक साथ नहीं मिलेगा। परमेश्वर के सिद्ध प्रेम, मसीह में परमेश्वर के सिद्ध प्रेम और सिद्ध न्याय का प्रकाशन का जो कॉम्बिनेशन है, वो केवल और केवल आपको क्रूस पे दिखेगा। तो कंक्लूजन में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप उस क्रूस को देखें जहां पे तीन बातें दिखती हैं, और इस महिमा में आप संतुष्टि पाएं। इस महिमा में देख के आप अपने जीवन के लिए निर्णय लें। इस महिमा को देख, क्रूस पे इन महिमा को देख के आप अपने जीवन के लिए निर्णय लें। क्रूस पे इस महिमा को देख के आप मन फिराएं। क्रूस पे इस महिमा को देख के आप अपने मन में, आपके जीवन में उस बदलाव को लाएं। यीशु के पास आए, गिड़गिड़ाएं, रोएं, घुटनों पे आए, कहें कि प्रभु आपके क्रूस के तले में अपने आप को समर्पण करता हूं। मैं आज आपकी महिमा के सामने अपने आप को झुकाता हूं और चाहता हूं कि आप मुझे अपने राज्य में ग्रहण करें। तो जैसा हमने पढ़ा था तब कि परमेश्वर कहता है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई उसके क्रूस के तले आएगा वो उद्धार पाएगा। चाहे यहूदी, चाहे गैर यहूदी, चाहे दास, चाहे स्वतंत्र, चाहे नर, चाहे नारी, कोई भी जो उस क्रूस के तले आता है, उस महिमा को समझता है, उस महिमा के सामने अपने आप को अर्पण करता है, समर्पण करता है, वो उस अनंत जीवन का
भागीदारी होता है। तो ये यूनानी लोग आए और कहे कि श्रीमान हमें यीशु को देखना है, और यीशु ने कहा समय आ चुका है, वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। और मुझे उम्मीद है, मैं विश्वास करता हूं कि ये जो लोग थे उन्होंने उस महिमा को देखा होगा। ये जो यूनानी थे जो उस खोज के साथ आए थे और कहे कि श्रीमान हमें यीशु से भेंट करना है, उनका भेंट मैं अनुमान लगाता हूं कि शायद सफल हुआ होगा। क्या आज आपका भेंट सफल हुआ है? क्या आपने यीशु से भेंट किया है? क्या आप क्रूस के तले आए हैं यीशु से भेंट करने के लिए, और उस भेंट को करके क्या आज आप संतुष्ट हुए हैं, और क्या आपका भेंट आज सफल हुआ है? इसी प्रश्न के साथ मैं आज इस संदेश को समाप्त करना चाहूंगा और प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की इस क्रूस के तले जितने भाई और बहन लोग आते हैं और आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं, प्रभु आप उनके ऊपर अपने अनुग्रह को दे, ताकि उनका हृदय, उनका मन खुले और क्रूस पे आपकी महिमा की इन 3 बातों को प्रभु जी वो लोग समझ सके। वो किसी स्वप्न, दर्शन, रहस्यमय बातों के पीछे ना भागे, लेकिन प्रभु समझें कि क्रूस ही वो जगह है जहाँ पे उन्हें होना है। वही वो जगह है जो आपके प्रेम, आपका पवित्रता और आपके न्याय और आपके न्याय की सिद्धता को प्रकाशित करता है, जो इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य का उसके उद्धार के लिए क्रूस पे आना आवश्यक है, जो इस बात को दर्शाता है कि मनुष्य के घमंड के काम क्रूस के सामने व्यर्थ है। प्रभु इस सच्चाई को हम लोग समझें, जानें, ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू पास्टर मोनिश, एक सुंदर और डिटेल और डीप वचन हमें शेयर करने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की सवाल भी इस वचन के द्वारा क्लियर हुआ रहेगा, क्योंकि बहुत सारा आंसर आपने दे चुके हैं। और धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लगातार हमारे साथ जुड़े, लगभग 1.5 घंटा हमारे साथ आप लाइव जुड़े और इस वचन को आपने सुना। इस वचन को आपके जीवन में अभ्यास कीजिए, और बहुत सारे आंसर भी पास्टर मोनिश ने दिए। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखे तो आप लगातार स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, क्योंकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी इस वचन के ऊपर। और इस पास्टर मोनिश की जो सरमन आप कट करके आपके चैनल्स में आप अपलोड करना चाहते हो तो आप बेहिचक आप अपलोड कर सकते हो। कोई किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने चैनल में अपलोड कर सकते हो। और फिर से एक बार मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप हमारे साथ जुड़े लगभग 1.5 घंटा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। और क्या अपने आप को ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सैनिटाइज कीजिए, क्योंकि महाबीमारी है, बहुत अधिक फैल रहा है। और अगर आपकी स्थानीय गली से अभी भी ओपन है, चालू हो चुका है, देन आप वहाँ पर आपकी संगति आप वहाँ पर कीजिए। अगर आपकी स्थानीय गली से अभी तक नहीं खुले, देन हम नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे, आपको अपडेट मिलता रहेगा। और फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने आप को ख्याल रखिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप सभी को आशीष करेंगे। थैंक यू पास्टर मोनिश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।